क्या भारतीय क्रिकेट का एक बेहतरीन पेस युग खत्म हो गया है? शुभमन गिल ने इशारा किया है मोहम्मद शमी शायद अब टीम इंडिया की भविष्य की योजनाओं में फिट नहीं हो रहे हैं। ये वही नवंबर है, ये वही ईडन गार्डन्स का मैदान है जहां 2013 में शमी ने रफ्तार की पहली उड़ान भरी थी और आज 12 साल बाद उसी ईडन गार्डन्स में ये सवाल उठ रहा है, क्या शमी के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर विराम लग गया है? नमस्कार, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं दी खेल मंत्रा में। भारतीय क्रिकेट के एक सबसे बड़े और भावुक सवाल पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का अंतर्राष्ट्रीय करियर अब अपने अंतिम मोड़ पर है? कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों के टेस्ट सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने शमी को लेकर उठे सवाल पर जो कहा है उसने इस चर्चा को एक नई हवा दे दी है। गिल के इशारे और चयनकर्ताओं के फैसले को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया अब भविष्य की राह पर आगे बढ़ चुकी है, जहां शायद करिश्माई मोहम्मद शमी के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। कप्तान गिल ने सीधे शब्दों में नहीं लेकिन इशारों में भविष्य की योजनाएं साफ कर दी। उन्होंने कहा, शमी भाई जैसे गेंदबाज आसानी से नहीं मिलते, लेकिन हमें उन गेंदबाजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है जो अभी खेल रहे हैं। आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। यह बयान चयनकर्ताओं के रुख के अनुरूप है, जिन्होंने 35 वर्षीय शमी को लगातार टीम से बाहर रखा है। 2023 के वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, उसके बाद से शमी खेलते नजर नहीं आए हैं। वो घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं। गिल ने साफ कर दिया कि टीम चयन अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए किया जा रहा है। यानी फोकस अब 2027 का वर्ल्ड कप है या WTC सीरीज का फाइनल, यानी 2027 के वो सीरीज की बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 229 विकेट और अपनी सीम पोजीशन से दुनिया के हर कोने में बल्लेबाजों को परेशान करने वाले शमी, कौन भूल सकता है 2023 विश्व कप में उनका अविश्वसनीय प्रदर्शन। चोट से वापसी के बाद भी उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे, जो एक विश्व कप में किसी भी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। अब आते हैं अहम सवाल पर, शमी की राह क्यों मुश्किल हो रही है? इसके 3 मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। पहला है युवाओं का उदय। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की जोड़ी स्थापित है। उनके साथ आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा पेसर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो टीम को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं। साथ में हर्षित राणा तो है ही। दूसरा कारण है चयनकर्ताओं की चिंता। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं को शमी की टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस को लेकर गंभीर चिंता है। घरेलू क्रिकेट में उनके छोटे स्पेल और वर्कलोड बढ़ाने से इनकार करना चयनकर्ताओं को भविष्य की लंबी सीरीज के लिए आश्वस्त नहीं कर पा रहा है। तीसरा और सबसे मुख्य कारण है गति में गिरावट। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि रणजी में उनकी औसत गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे दर्ज की गई है, जो उनके चरम यानी कि 135-140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काफ़ी कम है। गति में यह गिरावट चिंता का बड़ा विषय है। तो क्या शमी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि शमी ने कोई आधिकारिक बयान इसे लेकर नहीं दिया है, लेकिन यह अध्याय का अंत जरूर दिख रहा है। चयनकर्ता अब 2027 वर्ल्ड कप तक की लंबी योजना पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद शमी के पास अभी भी एक आखिरी मौका है। वो 16 नवंबर से रणजी मैच खेलेंगे और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर ध्यान देंगे। ये मैच उनके लिए खुद को फिर से बेहतर साबित करने का एक अंतिम मंच हो सकता है कि वो IPL को प्राथमिकता दे। यहाँ पर मोहम्मद शमी की कहानी भारतीय क्रिकेट में हमेशा एक फाइटर की कहानी रहेगी, फिर चाहे पारिवारिक मामला हो या फिर चयनकर्ताओं से बनती दूरी। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंतिम मोड़ है तो उन्हें एक सम्मानजनक विदाई मिले जिसके वो हकदार हैं। आपकी क्या राय है? क्या चयनकर्ताओं का फैसला सही है या शमी को एक और मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट से बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं था शशांक और आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा। थैंक यू।